आज मैं आपके बारगाह में एक ऐसा अमल लेके आया हूँ कि इतना आसान अमल है, इतना आसान अमल है, इतना आसान अमल है और उसके बेनिफिट्स जो है वो इतने ज़्यादा आपको मिलेंगे, इतने ज़्यादा आपको मिलेंगे। बिलखुसूस अगर आप पर कोई ऐसा इंसान, आपके पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं, मसलसल जादू किया जा रहा है, आप पर जिन छोड़े गए, ये परियां छोड़े गई, आप पर काला जादू किया गया, ताकि ऐसा जादू किया गया कि आप मौत के करीब जब पहुंच चुके हैं। बहुत सख्त किस्म का जादू है, बंदिशें लगाई गई है, आपके रोजी पे बंदिश लगी हुई है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इस तरह के आपने पहले भी अमल डाले, पर जो अमल मैं अब आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अमल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके बारगाह में एक ऐसा अमल लेके आया हूँ कि इतना आसान अमल है, इतना आसान अमल है, इतना आसान अमल है और उसके बेनिफिट्स जो है वो इतने ज़्यादा आपको मिलेंगे, इतने ज़्यादा आपको मिलेंगे। बिलखुसूस अगर आप पर कोई ऐसा इंसान, आपके पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं, मसलसल जादू किया जा रहा है, आप पर जिन छोड़े गए, ये परियां छोड़े गई, आप पर काला जादू किया गया, ताकि ऐसा जादू किया गया कि आप मौत के करीब जब पहुंच चुके हैं। बहुत सख्त किस्म का जादू है, बंदिशें लगाई गई है, आपके रोजी पे बंदिश लगी हुई है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इस तरह के आपने पहले भी अमल डाले, पर जो अमल मैं अब आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अमल है कि जैसे ही आप इस अमल को पढ़ना शुरू कर देंगे, वो जादूगर, वो काला जादू करने वाला मलाउन, वो आपका दुश्मन तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी ने आपको नजर बद भी लगाई है, उस पर भी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप ये अमल पढ़ना शुरू करेंगे, वो चीखें मारना शुरू कर देगा, उसकी ये कोशिश होगी कि ये ना पढ़े, ठीक है। हत्ता कि उस इंसान की जो काला जादू करने वाला है, जिसने आप पर काला जादू किया है, ये काला जादू करने वाले जो मलाउन होते हैं, ये करते क्या? पहली बात तो ये मुकम्मल तौर पे एक निजस हालत में रहते हैं, ठीक है। गंदे गंदे तरीकों से ये अमाल करते हैं, गंदे गंदे तरीकों से ये अल्लाह माफ करे ये काम करते हैं। लोगों की बेटियों के साथ गंदे गंदे काम करते हैं, लोगों के बेटों के साथ गंदे गंदे काम करते हैं, जिन्नात छोड़ते हैं, परियां छोड़ते हैं, पता नहीं ये गलीज लोग, खुदा की लानत। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बेशक जादू करने वाला, करवाने वाला कभी भी ईमान की हालत में वफात नहीं पाते, और इंशाअल्लाह खुदा इनको निस्तो नबूद करे। तो अक्सर वैसे भी अगर आपके पीछे कोई दुश्मन पड़े हुए हैं, वैसे भी अगर आपके पीछे कोई आपको मारना चाहता है, दुश्मन पड़े हुए, आपको कोई कत्ल करना चाहता है, तो आप ये जो वो अमल करें। इससे बड़ा अमल दुनिया में कोई ना। अगर मेरे पास आए ना भाई, आप कहे भाई एक ऐसा अमल हो कि मैं वो करूं, मेरे सारे दुश्मन जब मुझसे दूर हो जाए, खत्म हो जाए, जादू करने वाला जो है वो उसको अपनी पड़ जाए, उसका घर तबाह बर्बाद हो जाए, उसके घर में आग लगे, वो मर जाए, वो खुद बीमार हो जाए, ठीक है, और सारे मामले आपके हाल, आपकी रोजी खुल जाए, आपका बख्त खुल जाए, ठीक है, आपके सितारों की नहूसत खत्म हो जाए, ठीक है, आप इज्जत दौलत शोहरत, आपकी कामयाबी आपके कदमों में हो, ठीक है। बिलखुसूस सेहत के लिए, चेहरे के नूर के लिए, ठीक है। यानी जो लोगों का वक्त बंद किया जाता है बंदिश के जरिए, सितारे के नहूसत के जरिए, ठीक है। बाज़ सितारों के नहूसतों के खास साथ के अंदर जादू किया जाता है, जिससे उसका सितारा पे नहूसत में चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तजुर्बात में अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से मैं मेरे पीछे कुछ 6-7 साल का तजुर्बा होता है हर चीज़ के पीछे, तो मैं फिर आपके बारगाह में ये बात पेश करता हूँ, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको दुश्मन नुकसान पहुंचा रहा है, जादू के जरिए, बंदिशों के जरिए, उसने जिन छोड़े हुए हैं, परियां छोड़ी हुई है, आपको ऐसा लगता है या ऐसा यकीनन भी है, या नजर बद भी अगर आपको लगती है, ठीक है, आप महफूज रहना चाहते हैं हर हवाले से, आपके दौलत के असूल में कामयाबी हो, आपके लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, आपकी शादी हो जाए, आपके बंदिशें ख़त्म हो जाए, आपके साहिब औलाद हो, या कायनात का कोई भी आपका मसला है, आप सारे वज़ाइफ छोड़ दें। इससे बड़ा वजीफ़ा दुनिया में कोई नहीं। मैं कसम और हल्फन ये बात कह रहा हूँ, इससे बड़ा वजीफ़ा दुनिया में कोई नहीं। अमल क्या है? कलमा शरीफ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये वाजिब है। वसी और रसूलुल्लाह खलीफा आगे मुस्तहब है, ठीक है। अब इस अमल
ये कहने को कलमा है। आपको पता है कलमे की ताकत कितनी है? कलमे की ताकत यह कि कायनात के जितने भी वज़ाइफ है वो सारे बाद में है। अल्लाह के इस जहान में जो सबसे पहला वजीफा, सबसे पहला अमल है वो कलमा है। कलमे की ताकत में आपको सिर्फ इस आप इधर से अंदाजा लगा लें कि कलमे की ताकत कितनी होगी। 1.25 लाख अंबिया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म मरतबा तक 1.25 लाख अंबिया है। हर नबी ने अपनी उम्मत को सिर्फ यह कहा कि कलमा पढ़ो। यानी आखिर इस कलमे में कितनी ताकत है। और मैं अगर बताने शुरू कर दूं कलमे में कितनी ताकत है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अगर आप सारे वजीफे छोड़ देंगे, सिर्फ आप कलमा जो वो पढ़ेंगे। और इसी पहली वीडियो से हम आगे भी इंशाल्लाह इसमें वीडियो बनाएंगे। कलमा पढ़ने से इंसान का मुकद्दर खुलता है, नसीब जब खुलता है। कलमा पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, उसकी ज़िंदगी में आने वाले हादसा ख़त्म हो जाते हैं। कलमा पढ़ने से इंसान का जो इंसान कलमा पढ़ता है उसका कोई कत्ल नहीं कर सकता। जो इंसान कलमा पढ़ता है उस पर कोई चीज़ अटैक नहीं करती। जो इंसान कलमा पढ़ता है वो कभी मुफलिस नहीं होगा, वो किसी का मुताज नहीं होगा, वो कभी ज़माने में जलील नहीं होगा। जो कलमा पढ़ता है वो कभी भी मायूस नहीं होगा। वो जो कलमा पढ़ता है उसका चेहरा हमेशा मुनव्वर रहेगा। वो जो कलमा पढ़ता है उसका दिल मुनव्वर रहेगा। वो फरिश्तों में मकबूल रहेगा जो कलमा पढ़ता है। जो कलमा, आप अंदाजा लगाए ना कि कलमे में कितनी ताकत होगी। 1.25 लाख अंबिया और एक बात के कलमा पढ़ो। जब महमूद बलाउन ने इमाम रज़ा सल्लल्लाहु फिल आलमीन को मशहद बुलाया ईरान में, तो मौला जब निशापुर के रास्ते से होते हुए ईरान के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पे आज चश्मा मौजूद है। चश्मा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वहाँ पे मौजूद है। तो 1.25 लाख उलमा कराम वहाँ पे मौजूद थे मौला के इस्तकबाल करने के लिए। तो 1.25 लाख उलमा कराम ने पहले मीटिंग की एक रात पहले, कल मौला तशरीफ ले आएंगे, यानी ईरान की हदूद के दाखिल हो जाएंगे। तो हमने कौन सी ऐसी बात पूछे मौला फर्जंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, फर्जंद अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, फर्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सी ऐसी चीज़ पूछे कि हमारे इल्म में इजाफा हो और ऐसी चीज़ किसी ने हमें ना बताई हो। तो उन्होंने कहा कि हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करें कि मौला हमें एक ऐसी हदीस हिबा करें जो आपके नाना ने कही हो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हदीस है और ये सबसे बड़ा हुक्म है, सबसे बड़ा फरमान है, और लोगों ने उसको छुपा दिया हो, यानी उसको अहमियत न दी हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब खुरासान के दाखिल हुए तो उसके अंदर मौलाना निशापुर के दाखिल हुए, और मैं कुर्बान जाऊँ। जब 1.25 लाख खड़े हुए हैं उलमा कराम हाथ में असा और सर पे इमाम में मौला के इस्तकबाल करने के लिए, तो जैसे मौला ने कजावे का पर्दा उठाया तो सूरज की इलामा मजलिस से लिखते हैं कि सूरज की शुआएं जो है बदम हो गई मौला के चेहरे के दूर से। मौला उतरे और तमाम ने मौला के हाथ चूमे सलाम किया, कदमों से कर कहने लगे यमना रसूल अल्लाह, कोई ऐसी हदीस हिबा फरमाए जो आपके नाना ने कही हो और वह आपके नाना की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हदीस हो और लोगों ने उसे छुपा दिया हो। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इस किले के अंदर दाखिल हो गया वो ईमान हासिल कर गया, यानी वो महफूज है हर हवाले से, उसे कोई खतरा नहीं, ना दुनिया में ना आखिरत में, ना बरज़क में, ना कब्र में, ना हशर में। अल्लाह अकबर। आप पूरी हदीस सुनिएगा। ये तकरीबन 200-300 तरीकों से हदीस लिखी हुई है। जो एक हदीस मुकम्मल है वो मैं आपके बारगाह बड़ी मेहनत से मैं तरतीब दे के ना, ये जुमला तरतीब दे के मैं आपके बारगाह पेश करूँ, यानी ये टुकड़ों में ये हदीस बिहार में लिखी हुई है 200-300 तरीकों से। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इस किले के अंदर दाखिल हो गया वो ईमान हासिल कर गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किले के अंदर दाखिल होने की चाबी है। यदि आप किसी किले के अंदर दाखिल हो, उसका दरवाजा है, दरवाजे की चाबी है। जब तक आप चाबी से दरवाजा नहीं खोलेंगे आप जो है वो किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उस किले के अंदर दाखिल होने वाली चाबी है, अली वलीउल्लाह उस किले के अंदर रहने की शर्त है। अल्लाह अकबर। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा वली। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हदीस, सबसे बड़ा फरमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह।
अल्लाह अकबर। आप पर कभी भी जादू तो ना असर नहीं करेगा, आप पर बंदिश असर नहीं करेगी, आप पर कावटे कभी नहीं आएगी, आप मुफलिस कभी नहीं होगे, आप मुताज कभी नहीं होगे। अगर बे औलाद है तो पढ़े, मैं तरीका बार बताता हूँ, ठीक है। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, इस पर वीडियो एक मरतबा बना चुके हैं, पढ़े, ठीक है। अगर जो है वो बीवी नाराज होकर मायके गई है, पढ़े। बीवी में बंदिश लगी हुई है, ठीक है, अठरा की बीमारी है, ठीक है, पढ़े, ठीक है। अगर नमाज में दिल नहीं लगता, पढ़े, ठीक है। अगर जो है वो आप समझते हैं कि आपको लाइलाज बीमारी लग चुकी है, कसरत से जो है वो पढ़े, साथ मेडिकल ट्रीटमेंट कराए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ने से आपके मुंह से, आपके जिस्म से खुशबू आएगी। जिस पत्थर के ऊपर कलमा पढ़ा जाए ना, ये मौला की मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, जिस पत्थर के ऊपर, माफ़ कीजिएगा मुझे अभी किताब का नाम नहीं याद, ऐसे मैं गलत कह दूँ, मेरे जहन से निकल गया, मैंने किस किताब में पढ़ा था, पर मुझे याद है कि मौला का फरमान और मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस पत्थर के ऊपर कलमा पढ़ा जाए, अगर कसरत से उस पत्थर के ऊपर कलमा पढ़ा जाए तो उस पत्थर की तस्वीर भी मज़ीद बढ़ती है और उस पत्थर से आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये पानी के ऊपर दम करके पिए, आपको शिफा होगी, आपके खून की बीमारियां ख़त्म होगी। तो इसके हज़ार बड़ा फ़ायदा। एक और वाक़या मैं जादू के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। ये आज से वाक़या तकरीबन 2 साल पहले का। मेरे एक भाई थे, उन पर किसी कोई ज़मीनों के उनके मसले मसाइल थे, ख़ानदानी मामला, वट एवर। मैं मुख्तसर करके 1 मिनट में आपको मैं यूँ समझाता हूँ कि उनके दुश्मन ने उन पर काला जादू किया और अच्छा खासा इंसान, उसकी ज़मीनें भी बिक गई, उसकी जायदादें भी बिक गई, उसके जब गाड़ी भी बिक गई, मकरूज़ हो गया, हत्ता कि सेहत भी ख़त्म होगी। वो बिस्तर पे आके बिस्तर बीमारी पे आ गया। तो उसने मुझे कहा कि लामा साहब ये फ़लाँ शख्स है, आप ज़रा इस्तिखारा करें और ज़ायचा बनाए कि सैयद इसने मुझ पर जादू किया और सारी ज़मीनों के रोले थे, मसले मसाइल थे, और कुछ मेरी बहन भी उनके घर में थी, तो कुछ इस तरह के मामला थे। तो आपको पता ना, जब बहन के रिश्ते और फिर होता है, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने जायचा बनाया, मैंने कहा जी बिल्कुल आप पर जाओ। उसके ऊपर जो है वो कोई सिफली अरवा, कोई परी कह लें या कोई भी शैतान की कोई बेटी बूटी को सिफली अरवा उस पर छोड़ी हुई थी उन्होंने। तो वो बेचारा बिल्कुल ही हड्डियों का ढांचा बंद के रह गया। तो मैंने उसको कहा कि तुम कलमा पढ़ो, फिर देखना तमाशा क्या होता। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया उस बंदे पर। उसने बताया कि शादी वो इतना गंदा और खलीस काला जादू करने वाला है कि उसके पास जो कोई लड़की आती है तो वो उनके पता नहीं कौन सा वो अमल करता है, ख्वाब में जाके उनके साथ जिना करता है, अल्लाह की लानत हो, ठीक है। और हराम खाता है, लोगों के बच्चों के साथ गंदे काम करता है, हर वक्त गंदा रहता है, खलीस रहता है। तो इसका कुछ हल निकाले। मैंने कहा जी बिल्कुल अभी निकाल लेते। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप जो है वो ये कलमा पढ़ो। मैं उसको सारा तरीका बताया और मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ। तरीका ये है कि आपने फजर की नमाज के बाद 400 टाइम्स आपने कलमा पढ़ना है। इससे पहले बेहतर है कि आप इसकी ज़कात अदा कर लें ताकि आप खुद इसके आमिल बन जाए। 3125 मरतबा रोज़ाना पढ़े, 40 दिन बाद इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। फजर की नमाज के बाद 3125 मरतबा आप कलमा शरीफ पढ़े, 40 दिन के बाद आपकी जो ज़कात है वो अदा हो जाएगी। जब 40 दिन के बाद आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, आप इसके आमिल बन गए। रोज़ाना आपने 400 मरतबा कलमा पढ़ना है। या अगर आप ज़कात अदा नहीं भी करना चाहते हैं, वैसे भी पढ़ ले, ठीक है। पर ज़कात अदा करके पढ़े तो फिर तो इंशाल्लाह बात कोई और है। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आप जो है ना वो कलमा शरीफ पढ़े। ज़ाहिर बीमार आदमी इतनी वो ज़कात अदा नहीं कर सकता, तो वो दिन में जो है ना वो 700 मरतबा कलमा पढ़ता था। उसने जैसे ही 7वां 8वां दिन गुजरा, उसके ख्वाब के अंदर वो जादूगर आने लग पड़ा। माफिया मांग रहा, छोड़ दो उसको। तब क्या दिन लग पड़ा, ये कलमा पढ़ना छोड़ दो, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसने मुझे बताया कि शादी वो ख्वाब में आकर मुझे डांटता है, मुझसे लड़ता है, कि वो कह रहा है उसको भी पता चल चुका है, उसको तकलीफ हो रही है। ज़ाहिर है वो उसको ना तकलीफ होती है काला जादू करने वालों को। जब वो कलमा पढ़ते हैं तो उसको तकलीफ होती है, वो अजियत, वो रोता है, उसको परेशान, उसके घर में परेशानी आती है और ख़ुद भी उसको जब तकलीफ होती है। जब आप किसी को पीटे मारे तो उसको दर्द होता है ना, बिल्कुल इस तरह के कलमा पढ़ के आप उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं। तो मैंने कहा अब तुम पढ़ते रहो। 21-22 दिन के बाद मुझे उसने बताया कि शायद वो एक जगह पे जो है वो किसी सिलेंडर के पास खड़ा हुआ था। तो यदि वो पहले उसके बताते रहे कि शायद
उसको उसके घर में ये वाक़या हुआ है, उसके घर में वो वाक़या हुआ है, उसके घर में ये वाक़या हुआ है, यानी 21-22 ये चलता रहा कि उसके ना डाउनफॉल उसका शुरू हो गया। ठीक है, वो खुद भी, वो 2-3 मतलब उसकी बीवी भी जो है वो हॉस्पिटल में, उसके बच्चे भी, उसके साथ मामला सारे हुए। वो मुझे बताता रहा कि शादी इसके साथ ये मामला तो हुए। ठीक है, तो मैंने कहा तुम पढ़ते रहो। जब गुजरा ना कोई 45वां या 46वां दिन, तो वो मुझे बताता है कि वो खड़ा हुआ था एक सिलेंडर के पास, गैस वाला सिलेंडर होता है ना, उसके पास खड़ा हुआ था। तो अचानक जो है सिलेंडर फटा है और वो वहीं पे जब वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद वो बिल्कुल वो ठीक, जब वो अरबाज सिफली जब उसने छोड़ा उसको, बिल्कुल वो ठीक हो गया, उसका कारोबार भी वापस आ गया। मैंने उसको सूरह मुज़म्मिल शरीफ का पानी करके दम किया, उसको भी मैंने कहा कि तुम पियो। मैंने कहा कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ पियो, हर इशा के नमाज के बाद 40 मतलब सूरह मुज़म्मिल में पढ़ता रहा। कारोबार भी आस्ता आस्ता उसका काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया, वापस आगे चीज़ें, कर्ज भी उतर गया, हर चीज़ ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो इस वक्त यूके के अंदर वो भाई बैठे हुए हैं। तो कलमे के अंदर इतनी ताकत है, इतनी तसीर है कि हर तरह की बंद चीज़ को ये खोल देता है। तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इंशाल्लाह इस तरह पढ़ें और कायनात की हर चीज़ आपकी मुट्ठी में आ जाएगी और आपके हाथ की जितनी भी नहस लकीरें होंगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा और भी इंशाल्लाह हम आगे वीडियोस में बयान करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।